नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात ये कि वाराणसी में ज्ञान वापी और मां श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी मामले में आज जिला जज सुनाएंगे फैसला। परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आएगा। कोर्ट फैसला सुनाएगा और परिसर के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर ये फैसला आएगा। परिसर में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृति मिली थी, जिसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा था और अब कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। ज्ञानवापी मामले में आज जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। वाराणसी से आपको खबर बता दें, ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला जज फैसला सुनाएंगे। तो परिसर के एएसआई और तो ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी और हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था और एक बार फिर से कोर्ट का फैसला यानी कि जिला जज इस ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला सुनाएंगे। क्योंकि इसको लेकर काफ़ी तकरार देखने को मिली और लगातार सुप्रीम कोर्ट की आज अहम सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो हालांकि आपस में बैठकर बातचीत भी हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। मुद्दे की बात में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विष्णुदास जी जुड़े हुए हैं। महंत विष्णुदास जी, स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश भर में होगा और फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी 5। अगर देखा जाए लगातार ये मामला खिंचता चला जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें निकल कर सामने आई और आज एक बार फिर से सर्वे की मांग को लेकर अब इसमें क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा। हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई आकृतियां यहाँ पर मिली थी और अपने अपने दावे थे। अब क्या कुछ देखा जाए, उम्मीद नजर आ रही है कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। अनम्यूट करिएगा महंत विष्णुदास जी। जी देखिए, जो ज्ञानव्यापी में जिस प्रकार जो सबूत दिखे हुए हैं, वहां पे खंडर शिव की मूर्ति पाई गई, वहां पे शिवलिंग पाया गया, वहां पे अन्य चीज शिव जी का पाया गया। तो इससे साबित होता है कि जो आज फैसला आएगा वो हमारे हिंदू धर्मों से जो जुड़ी हुई आस्था है उसी पे फैसला आएगा। ये संत समाज को, हमको लोगों को विश्वास है और ऐसा उम्मीद है कि ऐसे बहुत मंदिर हैं जो अभी छुपी हुई हैं, जिसका अभी लेखा जोखा नहीं आ रहा है, मगर ज्ञानव्यापी शिव जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर जो लगा हुआ शिव जी का मंदिर है वो बन के रहेगा और फैसला हिंदू में आएगा। ये हमको लोगों को विश्वास है, ऐसा लग रहा है। और ऐसे बहुत मंदिर है, ज्ञानव्यापी में भव्य शिव जी का मंदिर का फैसला आएगा और यहाँ मथुरा की भी हम लोग संत समाज कर रहे हैं तैयारी, वहां का भी भव्य मंदिर ही
फैसला आएगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि हिंदू के पक्ष में ये फैसला सामने आएगा। हालांकि ये देखना होगा कि किसके पक्ष में फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि अपने अपने दलीलें हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का भी अगर जिक्र करें तो मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए भी वजू के लिए देखा जाए एक अनुकूल व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर बैठक करने को भी कहा गया था। तो अब क्या लगता है, क्योंकि उनके भी अपनी दलीलें हैं, अपनी बातें हैं और अपने दावे हैं। ये जिसका जो अधिकार है उसको उस प्रकार मिलना चाहिए। और मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कट्टरवादी कि अपना नहीं होता है तब भी वो अपना पाना चाहते हैं, अपना साबित करते हैं। ये गलत है, उनका भ्रम है। हम तो मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहते हैं, जो तुम्हारा हो उससे तुम अधिकार जमाओ, मगर जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुम उसको अपना क्यों कहते बार बार। ज्ञान व्यापी किसी मस्जिद का नाम नहीं होता, मंदिर का नाम होता है। ज्ञान मतलब समुद्र और व्यापी मतलब शिव जी जो हमेशा व्यापक रहते हैं। जो भगवान श्री राम भी शिव जी की मतलब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। शिव जी भी राम का ध्यान करते हैं। तो फिर इसे मस्जिद होने का दावा क्यों किया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से? वो मन बुद्धि के कारण, बुद्धि खराब हो चुका है ऐसे लोगों का। जो ज्ञान व्यापी बनारस में है, वो बनारस में शिव जी का मुख्य मंदिर माना जाता है। ज्ञान व्यापी वो मन बुद्धि के कारण देते हैं बयान, इस पे उनकी बयान नहीं होगा। जो फैसला न्यायालय आएगा, जो न्यायालय के द्वारा फैसला होगा, उसका हम संत समाज हिंदू मानव सम्मान करते हैं। और देख लीजिएगा, जैसे भव्य राम मंदिर का फैसला आया, भव्य राम मंदिर का फैसला आया, संत समाज का यही सपना था कि जल्द कब आएगा फैसला। आज भव्य फैसला आ गया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार जो फैसला जब सुनाएंगे वो हिंदू के हित के लिए सुनाएंगे, जिसका अधिकार होगा उसको मिलेगा, ये विश्वास है। और चलिए, आपका ये मानना है कि अधिकार केवल हिंदू का है, मुस्लिम पक्ष का नहीं है, हिंदू पक्ष का अधिकार है और हिंदू पक्ष के तहत ही ये कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ पाएगा। हमारे साथ इंजीनियर सैयद मोहम्मद आरिफ मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विक्की डे, और साथ ही हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हमारे संवाददाता अपडेट ले लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विक्की डे, इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आएगा, फैसला क्या कुछ सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन इसमें क्या कुछ पैरवी होती नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज 21 जुलाई को जो सर्वे कराने के काम को लेकर जिला जज अदालत में आज का आदेश आना 2 बजे के बाद तय है। तो कह सकते हैं कि सुबह वाराणसी में सुरक्षा के व्यक्तिगत प्रशासन सबसे तो लगी हुई है। कचहरी परिसर में किसी को अंदर जाने की मीडिया को इजाजत नहीं है, मीडिया जो है बाहर से ही सर्वे करती है। तो कह सकते हैं कार्रवाई जो हो रही है यहाँ पे हिंदू पक्ष जो लगातार वहाँ पे ज्ञानवापी पे मिले जो शिवलिंग नुमा आकृति को, जहाँ हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो उसको फुआरा बता रहा है। लेकिन इसका सत्यता कब बाहर आएगी, जब इसका कार्बन डेटिंग एएसआई सर्वे कराया जाएगा। तो इसको लेकर जो लगातार विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष द्वारा कि कार्बन डेटिंग अगर होती है तो इसको बहुत खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको लगातार वो रोक कर रही है। वही हिंदू पक्ष जो है लगातार मांग कर रही है सर्वे होना चाहिए, इससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी इसको। तो कह सकते हैं आज दोपहर बाद 2 बजे जो सर्वे की आदेश को लेकर संभव है कि क्या कुछ निकल के आता है। जी ठीक है, बिल्कुल क्या कुछ निकल कर आएगा, खैर इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं, जैसा कि महंत विष्णुदास जी ये कह रहे हैं। हालांकि एएसआई सर्वे के आधार पर भी फैसला सामने आ सकता है और विष्णुदास जी महंत जी कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष में ही कोर्ट का फैसला निकल कर सामने आएगा। कैसे विक्की डे? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज़ विक्की डे तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। इंजीनियर सैयद मोहम्मद आरिफ जी भी मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं, साथ ही मदन मोहन अधिवक्ता हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, आपका रुख कर लेते हैं। इसमें देखा जाए हिंदू पक्ष
क्या कुछ नजर आ रहा है? साथ ही मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं और यहाँ पर सीधे सीधे ये आस्था से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये मामला खिंचता चला जा रहा है। क्या लग रहा है कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? क्योंकि परिसर के एएसआई सर्वे की भी मांग की गई थी और उस मांग के आधार पर भी तथ्य पेश किए जा सकते हैं। जी, 16 मई को इस संदर्भ में 5 वादिनी महिलाओं के द्वारा जो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा का अधिकार मांगा गया था, उसी संदर्भ में निवेदन किया था और इसकी व्यापक बहस हिंदू पक्ष के द्वारा 12 और 14 जुलाई को की गई, और जिसमें हमने माननीय न्यायालय को आश्वस्त किया और साथ में ढेर सारे केस ला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी प्रस्तुत किए और साथ में बताया गया कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वहां पे एएसआई सर्वे होगा तो जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उस ढांचे को नुकसान होगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है, एएसआई इतना एडवांस हो चुका है कि वो बिना खरोच लगाए भी आख्या प्रस्तुत कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है। और साथ में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये तो एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो भी एक सात पर्दे में छिपाया जा रहा है उसको सामने सबके आ जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, दूध का दूध, दूध का पानी पानी हो जाए। और आर्कियोलॉजी सर्वे आज राडार पेनिट्रेटिंग, एक्सरे पद्धति और स्टाइलिस्ट डेटिंग, इन सब के माध्यमों से वो पूरा बता सकता है बिना उस ढांचे को खरोच लगाए कि ये इसकी रचना कब है, इसकी संरचना कब है, इसका निर्माण काल क्या है और इसकी शैली क्या है, ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक है मस्जिद की संरचना अलग होती है, मंदिर की अलग होती है। तो वहां पे जो पूरा निकला हुआ था, हम लोगों ने देखा था एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान, जो सेंट्रल डोम है उसके ठीक पीछे भद्द भद्द की आवाज आ रही, जहां हम आसानी के मूल ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पे है, वहीं पे है। तो और मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट से रोक है, लेकिन वह मामला जो सील है, वजू खाने में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसका ही विषय है। परंतु जो ज्ञानवापी परिसर जहाँ पे है, ये मस्जिद है जिसमें अवस्थित बैरिकेटेड एरिया में है, वो रकमा नंबर 9130 है। और उस रकबे के संपूर्ण परिसर का हम लोगों ने मांग किया था कि ये जो ज्ञानवापी है और इसका जो पार्श्व भाग है उसमें मंदबुद्धि का व्यक्ति भी कोई जाएगा तो देखेगा कि ये मंदिर का कोई भग्ना अवशेष है, वो भी नागर शैली के मंदिर का, जो कि गढ़वाल राजाओं का 12वीं शताब्दी का उस निर्माण शैली का स्वर्ण काल बिल्कुल बड़े अवशेष वहां पड़ा हुआ। तो ऐसी दशा में पूरी तरह है ये सारे विषय न्यायालय के समक्ष रखा गया। हम आशान्वित हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा। एक जो तनाव का यहाँ वाराणसी के माहौल में व्याप्त है वो क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी संदर्भ में सारी बातें सबके सामने आना अपरिहार्य है। बिल्कुल, हमारे साथ हालांकि सैयद मोहम्मद आरिफ मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं आपका, इंजीनियर भी हैं आप। सैयद मोहम्मद जी, अगर देखा जाए देवी देवताओं से जुड़ी हुई यहाँ पर आकृतियां पाई गई, ऐसा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। आप अधिवक्ता को भी सुन पा रहे हैं, मदन मोहन जी ने जो बखूबी डिस्क्राइब किया है इस चीज़ को। तो यहाँ पर और साथ ही एएसआई सर्वे को लेकर भी ऐतराज मुस्लिम पक्ष की तरफ से जताया गया। वो बात अलग है कि किया जा रहा है, उसके आधार पर कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे और रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ फैसला आएगा वो देखना होगा। लेकिन ऐतराज क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, थोड़ा सा पहले मैं अपनी बात कहने से पहले थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम अली आरिफ है, नाक मोहम्मद आरिफ। अली आरिफ, माफ कीजिएगा, करेक्ट कर दीजिए जी। अली आरिफ जी। जी, अब आगे जी आरिफ जी। बहुत ही साफ सुथरी है, बहुत क्लियर है। 2-3 मुद्दों पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला, जो मामला आगे चल रहा है, बिल्कुल सेम बाबरी मस्जिद के पैटर्न पर मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला आया, इंसाफ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कहीं से कहीं तक एक लाइन भी ऐसी नहीं हो जिसमें इस बात की वजाहत हो, जिसमें इस बात को कहा गया हो, इसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया हो कि वहां पर पहले से कोई मंदिर थी, उसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई।
बहरहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला एक्सेप्टेबल है, सेम थिंग। अब दूसरी चीज बात ये आती है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान और कायदे कानून को मानना और ना मानना, मानना वफादारी है, ना मानना मुल्क से गद्दारी है। अगर इससे आप इत्तेफाक करते हैं तो जी, इत्तेफाक करते हैं तो सन 47 में एक चीज ये और तय हो गई थी कि बिफोर पार्टीशन जो भी इबादत गाहें जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में रहेंगी, उसमें कोई तरमीम या कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जब बात आगे बढ़ी, इस हद तक मामला आ गया कि बहुत ज्यादा इंतशार पैदा हो गया। 91 बाकायदा इसको कानून बनाया गया, कानून की शक्ल दी गई, बिल लाया गया कि जो भी इबादत गाहें, चर्च, मस्जिद, मंदिर वगैरह वगैरह, जो भी नहीं, आपने बाबरी मस्जिद से तुलना कर दी, इस पूरे घटनाक्रम को एक तुलनात्मक रूप से आपने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर दिया। तो ऐसा क्यों नजर आ रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? और साथ ही अगर यहाँ पर एक मंदिर की आकृति अलग होती है, मस्जिद की आकृति अलग होती है, तो फिर इसमें ये बात कहाँ से आ गई? बाबरी मस्जिद से कैसे आपने जिक्र इसका क्यों किया? मैं अभी आपसे क्या बात कर रहा हूँ, एज पर लॉ, एज पर संविधान, एज पर कानून हम बात करेंगे या अपनी बात को थोपेंगे? कानून के तहत, कानून के दायरे में। जी, कानून के तहत जब 91-92 में ये कानून बना दिया गया, बिल ला करके, ये जो भी पोजीशन है सन 47 की पोजीशन में ही तमाम इबादत गाहें रहेंगी, उसमें कोई तरमीम, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये नया मामला क्यों रेस किया गया? मतलब इसमें छेड़छाड़ की जा रही है, कानून बनाया गया, बिल पास किया गया, बावजूद इसके अगेंस्ट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी ये वर्डिंग गलत है? अगर गलत है तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। क्या ये बिल नहीं लाया गया, इसको कानून नहीं बनाया गया? ठीक है, वाई दिस न्यूसेंस क्यों इस चीज को पैदा की जा रही है? और अगर इस तरह से पैदा करते चले जाएंगे तो आप चैनल पे हैं, उनके लिस्ट में तो 36,000 मस्जिदें हैं, तो सबको डिमोलिश कर दीजिए आप। 36,000 मस्जिदें हैं। ठीक है, हमारे साथ ये मदन मोहन जी अधिवक्ता हैं, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो जरा हम इस बात का जवाब ले लेते हैं इनसे। मदन मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? मदन मोहन जी, आप हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस आते हैं तो जरूर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इसी आधार पर कि सन 47 पर जो बिल पास किया गया है या ये कहा जाए जो कानून बनाया गया, अब उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है। और एक हिंदू पक्ष का ये मानना है कि यहाँ पर जो देवी देवताओं की आकृतियां मिली वो मंदिर को दर्शाता है, ना कि मस्जिद को दर्शाता है। और इसी बात की ये लड़ाई है ज्ञानवापी मामले को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार है और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये फैसला उसके पक्ष में आएगा और मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। जैसा कि हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली आरिफ जी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो कानून बनाया गया उसी के अगेंस्ट किया जा रहा है, यानी कि उसके तहत काम नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर मसला जो है, मंदिर, हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर हैं क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं की जो आकृतियां हैं वो पाई गई हैं, तो इस आधार पर ये मंदिर को दर्शाता है। और मुस्लिम पक्ष का अपना मानना है कि ये मस्जिद को दर्शाता है। हमारे साथ जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। साथ ही महंत विष्णुदास का रुख कर लेते हैं पहले, इसके बाद मोहन अधिवक्ता जी का, मदन मोहन जी का रुख करेंगे। महंत विष्णुदास जी, यहाँ पर तो जो कानून बनाया गया उसका उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ अली आरिफ जी। उन्होंने कहा है कि उसके तहत नहीं किया जा रहा है। वो तो उनको तो बोलने का ज्ञान नहीं है।
जो जिस प्रकार हर चीज साबित हुआ है कि वहां पे शिव जी का हर प्रमाणित चीज मिला हुआ है, ये बाबरी मस्जिद चिल्ला रहे हैं। जो न्यायालय जो फैसला आएगा उसका सम्मान करना चाहिए उनको। इस प्रकार मंद बुद्धि के कारण बोलते हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए। क्या ये सब जितने मंदिर भारत है सब मस्जिद बन जाए, उनका ये विचार है? ये तो पाकिस्तान का एजेंडा हमको लग रहा है। इस प्रकार बोलते हैं, उनको बोलने का ज्ञान नहीं है। उनको तो ये कहना चाहिए कि जो जज जो न्यायालय का फैसला महंत आएगा, विष्णुदास जी, थोड़ा सा मुझे लगता है शब्दों को सही सलीके से बोलना चाहिए। इस तरीके से आप ये दावा नहीं कर सकते कि कौन पाकिस्तानी व्यक्ति है, क्या है। मुझे लगता है ये सही नहीं है जी। अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसी ज्ञान के दायरे में रहकर बात करिए। ये जब संस्कृति सनातन धर्म में जितने मठ मंदिर हैं उन पे जब ऐसा बयान देते हैं तो एक आक्रोश आ जाता है। इसके कारण ऐसा बोलना पड़ता है सोनी जी। और सोनी जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जिसका अधिकार जो होना है वही मिलेगा। जज न्यायालय का फैसला हम सम्मान कर रहे हैं, वो जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी सम्मान करे। मगर ये उल्टा सीधा बयान देना, उल्टा सीधा बोलना, ये गलत है। इसीलिए आक्रोश के कारण हमने पाकिस्तान कह दिया। आक्रोश के कारण ठीक है, आक्रोश नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका सीधे सरोकार आप महंत हैं, तो मुझे लगता है कि महंत को बहुत काम और बहुत अपने आक्रोश पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये एक संदेश भी जाता है क्योंकि आप एक महंत हैं और ऐसे पद पर हैं। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। चलिए, मोहम्मद अली आरिफ जी आपका रुख करेंगे। उससे पहले संपर्क करना चाहेंगे, हमारे साथ अधिवक्ता हिंदू पक्ष के जुड़े हुए थे, क्या उनसे संपर्क हो पाएगा? चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। संवाददाता विक्की डे का रुख कर लेते हैं। विक्की डे, अगर देखा जाए इसमें वजू की अनुमति मांगी गई थी, वाराणसी के मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय ने पिछले साल 20 मई के अपने आदेश का हवाला दिया था, तो इसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? इस मामले में कोई अपडेट? बिल्कुल, बता दें आपको, जहां वजू करने के लिए अनुमति मांगी गई थी वहां वाराणसी डीएम द्वारा व्यवस्था भी कराई गई थी। उससे पानी भर के कंडाल पे बड़े बर्तन में जहाँ से वो वजू कर सके, क्योंकि वजू खाना सील कर दिया गया है, जिसके बाद इन लोगों को दिक्कत हो रही थी मुस्लिम पक्ष को। तो वजू खाना जो वजू करते हैं नमाज से पहले, हम सभी जानते हैं मस्जिद में, तो इन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है, जिसके बाद वाराणसी डीएम द्वारा व्यवस्थाएं भी की गई थी। तो कह सकते हैं कि इस पे जो है अभी ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था की गई थी डीएम द्वारा और वजू कराने के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम पक्ष से कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए फिलहाल। बिल्कुल। दूसरी इस मामले को लेकर आज एएसआई जो सर्वे को लेकर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आपका रुख करेंगे अली आरिफ जी। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर कोई उसकी मंशा पर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? क्योंकि ज्ञानवापी अगर देखा जाए मंदिर में जिस तरीके से जो आकृतियां पाई गई, श्रृंगार गौरी का जिक्र बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट के फैसले पर या कोर्ट की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है? मैडम, ओरल टॉक होनी है या कायदे कानून के दायरे में रह के बात होनी, ये तो तय करना पड़ेगा। मगर इसको तय किए हम किसी मसले को, किसी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो तमाम इतिहासकारों की ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मुख्तलिफ राय हैं। इसीलिए एक रेड लाइन, हर चीज की एक रेड लाइन होती है मैम, इसीलिए एक रेड लाइन तय की गई कि तमाम मामला का हल इस रोशनी में होगा। और वो रेड लाइन है 91-92 का वो बिल जिसके तहत वो कानून बनाया गया। तो मैं तो जस्टिस की बात कर रहा हूँ। अब हमारे वहाँ ज्ञान दे रहे हैं, खैर बहरहाल उनका नहीं, जो ये सुनवाई होने जा रही है, जो एक पत्थर है, अगर वो कितना पुराना है, क्या है, उसकी आकृति को लेकर, उस पत्थर को लेकर एक ऐतराज किस बात का है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मैं आपको इसी रोशनी में मैं बात कर रहा हूँ, उसी रोशनी में अपने आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ आपको। और कोई मसला ऐसा नहीं है मैं कि जिस मसले पर अगर ईमानदारी से बैठ के बात की जाए तो दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है
कि टेबल टॉक के जरिए वो मसला ना हल किया जा सके, लेकिन शर्त यह है, विदाउट जस्टिस देयर इज नो पीस एंड विदाउट पीस देयर इज नो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की बुनियाद है पीस और पीस की चलिए बुनियाद है ठीक justice। है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है आपस में इस तरीके से अगर बैठ कर ही फैसला हो जाएगा, कोर्ट का फिर क्या रोल रह जाएगा। और इस तरीके से अगर सर्वे को लेकर बातचीत हो रही है और ये संभव भी नहीं है कि आपस में इस तरीके से आसानी से इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आ जाए, ये संभव नहीं है। और मुझे लगता है आपको कोर्ट के इस फैसले से ऐतराज है, या ये कहा जाए इस कार्रवाई से ऐतराज है। शुक्रिया, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विक्की डे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अब इसको लेकर एएसआई जो सर्वे है, जो पत्थर है, उसकी जांच को लेकर क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।